अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार अली और आप इस वक्त मौजूद हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस में कुछ अरसे पहले दरियाफ्त होने वाले अर्थ की तरह दिखने वाले 7 प्लैनेट्स के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और जो लोग मेरे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब प्लैनेट्स अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। हैबिटेबल जोन से मुराद ये है कि ये सियारे अपने सूरज से ना ही ज़्यादा दूर हैं और ना ही ज़्यादा करीब, यानी इन प्लैनेट्स का अपने सूरज के साथ एक सही फासले पर होने की वजह से इन पर ज़िंदगी मुमकिन है। और आपको एक और बात बता चलूँ कि ये तमाम प्लैनेट्स हमारी अर्थ से बने हैं, जिस वजह से इन्हें सुपर अर्थ्स के नाम से भी जाना जाता है। केपलर 22b दोस्तों, केपलर 22b एक अर्थ के जैसा दिखने वाला प्लैनेट है। इस प्लैनेट की पूरी सतह पानी से मिलकर बनी हुई है। ये प्लैनेट पूरा पानी से बना हुआ है। केपलर 22b एक ऐसा सियारा है जो काफ़ी हद तक अर्थ से मिलता जुलता है। ये एक ऐसा सियारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन होने के लिए हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। इस प्लैनेट पर हवा, पानी, खुश्की और रहने के लिए हर चीज़ मौजूद है। केपलर 22b सन के हैबिटेबल जोन की इनर एज में ऑर्बिट करता है। केपलर 22b हमारी अर्थ से दुगना बड़ा है। ये प्लैनेट हमसे 600 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट को दिसंबर सन 2011 में डिस्कवर किया गया था। इस प्लैनेट का एक साल 290 दिनों का होता है। इसका टेम्परेचर 11 सेल्सियस से लेके 22 डिग्री तक होता है। अगर बात की जाए अर्थ के जैसे प्लैनेट की, तो इस प्लैनेट पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रह सकते हैं, लेकिन अपनी अर्थ जैसा मज़ा कहीं नहीं। प्रोक्सिमा बी भी एक अर्थ के जैसे दिखने वाला प्लैनेट है। ये सियारा हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट को सन 2016 की तारीख 14 अगस्त में दरियाफ्त किया गया था। इसका एटमॉस्फेयर है या नहीं, इस बारे में तो अभी नहीं पता। ये एक एक्सो प्लैनेट है जो एक सियारे प्रोक्सिमा सेंचुरी के गिर्द चक्कर लगाता है। इस प्लैनेट का नाम इसी गर्म सियारे के नाम पर रखा गया है। एक लाइट ईयर्स में 6 ट्रिलियन मील्स का फासला होता है, और अगर 4 लाइट ईयर्स का हिसाब लगाया जाए तो 24 ट्रिलियन माइल्स का फासला बन जाता है। और अगर इस तक पहुंचने की बात की जाए तो हमें 1.2 बिलियन घंटों का वक्त लगेगा, और अगर 1.2 बिलियन को सालों में तब्दील किया जाए तो हमें इस तक पहुंचने में 137,000 सालों का वक्त लगेगा। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 29 सेल्सियस से लेकर 38 फ़ारेनहाइट तक होता है। इस प्लैनेट को अपने सियारे का चक्कर लगाने में सिर्फ 11 दिनों का वक्त लगता है, यानी इस प्लैनेट पे एक साल सिर्फ 11 दिनों का होता है। प्लैनेट हमारी अर्थ से 30 गुना बड़ा है। ये प्लैनेट सूरज से सिर्फ 2% ही लाइट ले पाता है। केपलर 62f भी एक एक्सो प्लैनेट है जो 7 बिलियन साल पुराने सियारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाता है। इस प्लैनेट का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.67 है, यानी ये प्लैनेट हमारी अर्थ से 67 गुना मिलता जुलता है। ये प्लैनेट हमारी अर्थ से 1.4 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट को जो चीज़ ज़िंदगी के लिए मुमकिन बनाती है वो इस प्लैनेट पर मौजूद पानी है। इस प्लैनेट पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये प्लैनेट अपने सूरज के ऑर्बिट का एक चक्कर 267 दिन में मुकम्मल करता है। इस प्लैनेट में एक साल भी 267 दिन का होता है। ये प्लैनेट अपने सूरज से सिर्फ 41% ही रोशनी ले पाता है, लेकिन इस प्लैनेट की बुरी बात यह है कि यह प्लैनेट टाइडली लॉक हो सकता है, कि यानी ऐसा हो सकता है कि इस प्लैनेट का एक हिस्सा ही सिर्फ सूरज के सामने रहे और बाकी सारा हिस्सा गुप्त अंधेरे में। केपलर 62e हमसे 1200 लाइट ईयर्स दूर है।
ये एक पथरीला प्लैनेट है। ये हमारी अर्थ से 1.6 गुना बड़ा है। केपलर 62e को नासा की स्पेसक्राफ्ट नासा केपलर ने 18 अप्रैल सन 2013 को डिस्कवर किया। इस प्लैनेट का एक साल 122 दिन का होता है। ग्लाइस 581 को जर्मिना नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक एक्सोप्लैनेट है। इस प्लैनेट को एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम स्टीफन वॉक था, उन्होंने इस प्लैनेट को दरियाफ्त किया। यह प्लैनेट हमसे 20 लाइट ईयर्स दूर है। ये अपने स्टार का चक्कर 67 दिनों में मुकम्मल करता है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर 10 फ़ारेनहाइट तक होता है। इस प्लैनेट को 29 सितंबर 2010 में दरियाफ्त किया गया। यह प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। यह प्लैनेट पूरी तरह से टाइडली लॉक्ड है, जो इसकी सबसे बुरी बात है। केपलर 438b को 6 जनवरी सन 2015 में नासा केपलर स्पेसक्राफ्ट ने डिस्कवर किया। यह प्लैनेट हमसे 640 लाइट ईयर्स दूर है। यह एक पथरीला प्लैनेट है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 32 सेल्सियस तक होता है। इस प्लैनेट का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 88% है। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स तमाम एक्सोप्लैनेट्स के अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स से ज़्यादा है। प्लैनेट भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। ये अपने प्लैनेट का एक चक्कर 35 दिन में मुकम्मल करता है। ये प्लैनेट रेड ड्वार्फ या केपलर 438 के गेट चक्कर लगाता है। ये प्लैनेट अपने स्टार के ऑर्बिट की इनर एज की हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 30 सेल्सियस से 37 फ़ारेनहाइट तक होता है। केपलर 452b जुलाई 2015 में नासा ने एक ऐसे सियारे का ऐलान किया जो बिल्कुल ज़मीन की तरह ही लाइफ को सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। इसका नाम केपलर 432b रखा गया। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सूरज जैसे दिखने वाले सितारे केपलर 452 के गिर्द चक्कर लगाता है। ये सियारा हमसे 1402 लाइट ईयर्स दूर है। ये सियारा भी अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये अपने स्टार से ना ही ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा करीब, बल्कि एक खास दूरी पर मौजूद है जहाँ ज़िंदगी गुजारने और पानी के होने की उम्मीद हो। इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग हमारी ज़मीन के बराबर है। इसका टेम्परेचर 8 सेल्सियस और 17 फ़ारेनहाइट तक है। ये सियारा ना ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म। इस प्लैनेट को सेकंड अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात होने के बावजूद भी इंसान इस प्लैनेट पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप उससे अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।